अब आ जाओ, हमारा पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। निहायत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, पूरी मैट्रिक की केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है, चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में। बाकी पूरी मैट्रिक की केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 के अंदर, सही है। अब आ जाओ, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात स्टार्ट करते हैं, तो बेटा सबसे पहले तो यहां पर एक टर्म लिखी हुई है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, जरा हमें यह समझना है सबसे पहले। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम को उर्दू में कहा जाता है तवाजुन, ठीक है। उर्दू में इक्विलिब्रियम का मतलब है तवाजुन। तवाजुन की अगर हम बात स्टार्ट करते हैं, तो तवाजुन का मतलब है बैलेंस, ठीक है। अब आपने कहा सर किस चीज में बैलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, ये तवाजुन किस चीज में हो रहा है। मैंने कहा देखो पीछे लिखा हुआ है केमिकल, ठीक है। इसका मतलब है हम तवाजुन प्रोड्यूस करेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर। किसमें? केमिकल रिएक्शन में, सही है। तवाजुन प्रोड्यूस होगा केमिकल रिएक्शन में। अब आपने कहा सर एक छोटी सी बात है, और वो ये है कि हमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही नहीं पता। केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है? अगर मैं अभी तुमसे पूछ लूं कि मुझे बताओ रिएक्शन किसे कहते हैं, कि 9th क्लास में पढ़कर आ रहे हो ना केमिस्ट्री, बता दो रिएक्शन किसे कहा जाता है। अब आप ऊट पटांग जवाब देंगे सारे, ठीक है। तो मैं आपको आज समझा रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। रिएक्शन इज बेसिकली ब्रेकिंग डाउन या ब्रेक डाउन ऑफ older bonds and formation of new, ठीक है। पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना कहलाता है केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर भी सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि पुराना बॉन्ड टूटेगा क्यों और नया बॉन्ड बनेगा क्यों, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम, वो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि भाई केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तवाजुन किस तरीके से आता है। अब अगर मैं बात यहां से स्टार्ट करूं कि बेटा केमिकल रिएक्शंस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन की जो टाइप्स होती है ना बेटा, वो होती हैं 2 टाइप की। केमिकल रिएक्शंस होते हैं 2 टाइप के। पहला है आपके पास इररिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। पहले का नाम है इररिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरे का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। देखो हमारी बुक में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यही है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम बुक से भी आगे देखते रहेंगे थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है। ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन, सही है। अच्छा, तो अब हमने कहा कि हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन 2 टाइप्स हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, इररिवर्सिबल रिएक्शन वो है कि जिसमें रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना दी, और अब ये प्रोडक्ट बन चुकी है, अब ये प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट नहीं बना सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन ऐसा होता है कि जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देता है, लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। यहां पर हम यूज करते हैं डबल एरो, डबल हेडेड एरो, ठीक है। ये डबल हेडेड एरो जो है आपके पास, जिसके 2 सर हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, क्या आपको इंफॉर्म कर रहा है? ये इंफॉर्म कर रहा है कि देखो भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकता है और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी आ सकता है। ये कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ही सारे लॉज और सारी एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहा सर क्या रिवर्सिबल रिएक्शन की कोई एग्जांपल्स हैं? मैंने कहा बिल्कुल है। मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस है जिसमें हम करते हैं फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक गैस है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, सही है बेटा। अमोनिया एक गैस है, उसका फॉर्मूला है NH3। इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है? इसमें हाइड्रोजन कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ और बनाता है अमोनिया NH3।
अगर हम देखें तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, डबल हेडेड एरो होता है इसका, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर हम लगा देंगे 3 और यहां पर हम लगा देंगे 2, ठीक है। बेसिकली ये कौन सा प्रोसेस है, ये है हैबर्स प्रोसेस, इसको कहते हैं हैबर्स प्रोसेस, ठीक है भाई, ये आ गया हैबर्स प्रोसेस, सही है। अब देखो अगर मैं बुक में दिखा दूं तुम्हें ये चीज, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हैबर्स प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा, ये हैबर्स प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। देखो देखो ये हैबर्स प्रोसेस है और ये इसकी इक्वेशन है, N2 + 3H2 कन्वर्ट हुआ किसमें, 2NH3 में, आ रही समझ बात। तो यहां पर आपके पास देखो ये इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। N2 + 3H2 कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, लेकिन ये देखो बैकवर्ड रिएक्शन लिखा हुआ है, 2NH3 वापस से जा रहा है 3H2 और N2 बना रहा है, वापस से टूट रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक ही तरीके से ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे कंबाइन करके लिख देते हैं इसको, समझ आ रही बात, कि N2 + 3H2 कन्वर्ट हुआ 2NH3 के अंदर, सही है भाई, समझ में आ रही बात। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास, वापस आ जाते हैं। अब हमने कहा कि बेटा ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, सही है। जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शन है, जितने भी आयोनाइजेशन रिएक्शंस हैं, जिसमें कोई सॉल्ट टूट रहा है, वाटर से मिल रहा है, या एसिड बेस्ड रिएक्शन है, वो सारे रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एक रिएक्शन बचपन से पढ़ा हुआ है, HCl + NaOH बनाता है क्या, NaCl एंड वाटर, ठीक है, ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, NaCl + वाटर बनाता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, क्यों, क्योंकि ये आयोनाइजेशन रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह लो इसको, ठीक है, इसको डिसोसिएशन रिएक्शन कह लो। तो बेसिकली मामला क्या है कि जितने भी ऐसे टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकता है और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में आ सकता है, इन तमाम को नाम दिया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आओ देखो, इसको कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब तो सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम, इसको कहा जाता है तवाजुन। अब तवाजुन बेटा दो तरीके का होता है, ये बात याद रखना, तवाजुन होता है दो टाइप का। अब वो दो टाइप कौन सी है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई चीज रुकी हुई है वो तवाजुन में है, एक है आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, इस पेन को मैंने ऐसे करके यहां से एक पॉइंट से पकड़ लिया, इसके सेंटर ऑफ मास से, और अब देखो ये इक्विलिब्रियम पर आ गया, ये रुका हुआ यहाँ पे तवाजुन में, ना इस साइड गिर रहा है ना इस साइड गिर रहा है, ये तवाजुन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाइक चला रहा हूं मिसाल के तौर पे, अब बाइक चल रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है, और बाइक स्ट्रेट चल रही है, ना लेफ्ट गिर रही है ना राइट गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है, बाइक इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो इक्विलिब्रियम के जिसमें कोई चीज मूव करते हुए तवाजुन में हो, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम वाइल मोशन, इक्विलिब्रियम मोशन के दौरान। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग रेस्ट, इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग रेस्ट, कि कोई चीज रुकी हुई है और अगर वो इक्विलिब्रियम में तो बेटा वो स्टैटिक है, और अगर कोई चीज मूव कर रही है और वो इक्विलिब्रियम में तो वो डायनामिक है। हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है, ठीक है। तो अब ये डायनामिक कैसे होता है, आ जाओ देखते हैं, चलो भाई, डायनामिक इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे प्रोड्यूस होता है ये देखना है हमें, सही है भाई, आ जाओ। अब देखो मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है हमारे पास जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, A + B
बना रहा है C प्लस D। ठीक है भाई। अब C प्लस D ने जुड़कर वापस से A प्लस B बनाना शुरू कर दिया। क्या हो क्या रहा है जरा समझना बात में। इसको एक दूसरी एग्जांपल से समझा रहा हूं। मेरे पास, मैं तुम्हें अपने पास से 10 रुपए दे रहा हूं। मैंने तुम्हें राइट हैंड से 10 रुपए दिए, मैंने तुम्हें लेफ्ट हैंड से 10 रुपए दिए, और तुमने भी राइट हैंड से मुझे 10 रुपए दिए, और ये हम खेले जा रहे हैं ऐसे करके। क्या चेंज आ रहा है? 10 रुपए का चेंज आ रहा है। यानी कि चेंज बराबर है, मैं तुम्हें 10 दे रहा हूं, तुम मुझे 10 दे रहे हो, मैं तुम्हें 10 दे रहा हूं, तुम मुझे 10 दे रहे हो, हमारा चेंज बराबर है। लेकिन हो सकता है मेरे पास 100 रुपए पड़े हो और आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हो पीछे। ठीक है, मिकदार बराबर नहीं है, क्वांटिटी बराबर नहीं है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो बराबर है। समझ आ रही बात? मैं 100 रुपए में से 10 रुपए दे रहा हूं तुम्हें, तुम लाख रुपए में से 10 रुपए दे रहे हो। तो ये जो हम चेंज कर रहे हैं ना बेटा, ये है क्या? इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मिकदार हम दोनों के पास बराबर नहीं है, क्वांटिटी हम दोनों के पास बराबर नहीं है, लेकिन जो चीज हम चेंज कर रहे हैं वो बराबर है। ठीक है, तो याद रखना, रिएक्शन इज said to be at equilibrium when, रिएक्शन उस वक्त इक्विलिब्रियम पर कहलाएगा कि इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। सही है, समझ में आ रही है बात? तो ये कहलाएगा हमारे पास क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि जितने मोल्स और मॉलिक्यूल ए बी मिला के सी प्लस डी बना रहे हैं, उतने ही सी प्लस डी मिला के वापस ए प्लस बी बना रहे हैं। रेट बराबर हुआ है, मिकदार क्वांटिटी बराबर नहीं हुई है। आपने कहा सर ठीक है, मैं समझ गया आपकी ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझ गया, मैंने लिख भी ली, मैंने नोट भी कर ली ये चीज आपकी। लेकिन मसला सबसे बड़ा यह है कि मुझे यही नहीं पता कि रेट किसे कहा जाता है। मैंने कहा बेटा इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, बेसिक से अलिफ से तो मैं हर चीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रेट किस चीज को कहते हैं? देखो बेटा, रेट का मतलब होता है जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड हो जाए, टाइम से। मिसाल के तौर पे अगर मैं रेट ऑफ बॉक्स निकालना चाहता हूं, रेट ऑफ बॉक्स, डब्बे का बॉक्स निकाल, ओ डब्बे का रेट निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? बॉक्स डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी तुम किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर दोगे उसका रेट आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है समझ गया मैं रेट, लेकिन यहां तो रिएक्शन चल रहा है ना। अब रिएक्शन में किस चीज को टाइम से डिवाइड कराएंगे हम? क्या हम रिएक्टेंट को टाइम से डिवाइड करा देंगे? तो डिवीजन ही नहीं होगी। ये कैसे होगी? या रिएक्शन टाइम से डिवाइड कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं बेटा, तुम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को टाइम से डिवाइड नहीं कराओगे, तुम उसकी मिकदार के चेंज को टाइम से डिवाइड कराओगे। है तो क्या मतलब हुआ? मैंने कहा देखो, मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैंने लिखा हुआ है ए प्लस बी, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, ए अलग है बी अलग है, मैंने ए और बी को जोड़ दिया, मिला दिया आपस में। जब मैंने ए और बी को आपस में मिलाया तो क्या हुआ? सी और डी बनना स्टार्ट हुआ। यहां से क्या बनना स्टार्ट हुआ? सी और डी बनना स्टार्ट हुआ। तो ये सी और डी कैसे बनना स्टार्ट हुआ? ए और बी जब मिला तो वक्त के साथ होगा क्या? सुनना गौर से बात, टाइम चेंज हो रहा है ना मुसलसल, हर लम्हा टाइम चेंज हो रहा है, तो हमने यहां पे लिख दिया चेंज इन टाइम। वक्त के चेंज होने के साथ हो क्या रहा है? ठीक है, जब वक्त चेंज हो रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता ए और बी गायब होते जा रहे हैं और सी और डी नुमाया होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो वक्त के साथ ए और बी की मिकदार कम होगी और सी और डी की मिकदार बढ़ेगी। अभी ए और बी अलग अलग है, मैंने मिलाया ही नहीं है, जोड़ा ही नहीं है, तो सी और डी वजूद में ही नहीं है, इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, अब मैंने ए और बी जोड़ दिए, मिला दिए, अब सी और डी बनना स्टार्ट हुए। तो ए और बी पहले भरपूर थे, सी और डी था ही नहीं, वजूद में एग्जिस्टेंस ही नहीं थी।
ए और बी मिले तो सी और डी बनना स्टार्ट हुआ और ए और बी गायब होना स्टार्ट हुए। करते 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 क्या हुआ, ये दोनों इक्विलिब्रियम पर आ गए, तवाज़ुन पर आ गए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है चेंज इन कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन को एक्स से डिनोट किया जाता है, कंसंट्रेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक है, और डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। तो ए और बी की कंसंट्रेशन वक्त के साथ चेंज हो रही है, सी और डी की भी वक्त के साथ चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क यह है कि ए और बी वक्त के साथ कम होंगे और सी और डी वक्त के साथ क्या होंगे, बढ़ेंगे। आ रही समझ बात, ए और बी वक्त के साथ क्या होंगे, कम होंगे और सी और डी वक्त के साथ बढ़ेंगे। आओ देखो, मिसाल के तौर पे इसी को ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूं फॉर रिएक्टेंट, अगर मैं रिएक्टेंट के लिए फॉर्मूला बना रहा हूं तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैं प्रोडक्ट के हवाले से बना रहा हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सिंपल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, प्लस की साइन के साथ, प्लस की साइन हम लगाते नहीं है, पता है ये बात आपको, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि वक्त के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, अब काम की बात सुनो, आपने कहा सर ठीक है समझ में आ गई, हमें यही नहीं पता कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। चलो बता देता हूं, ये भी सुन लो अब। नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। एक वॉल्यूम में, एक जगह पर, एक स्पेस में कितने मोल्स किसी चीज के मौजूद हैं, ये कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, आपने कहा सर क्या मतलब, मैंने कहा देखो यहां पर मैंने एक कंटेनर बनाया, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने क्या करा, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। इस कंटेनर का वॉल्यूम है कितना, 1 डेसीमीटर क्यूब, यह है इस कंटेनर का वॉल्यूम। ठीक है, इसमें मैंने 3 मोल्स डाल दिए नाइट्रोजन गैस के। ठीक है, और 2 मोल्स डाल दिए हाइड्रोजन गैस के। 2 मोल्स डाल दिए किसके, हाइड्रोजन गैस के। सही है भाई, तो अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 2 मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हो गई 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 2 मोल 1 डेसीमीटर क्यूब में मौजूद है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की हो जाएगी 3/1, यानी कि 3 मोल 1 डेसीमीटर क्यूब में मौजूद है। अगर यही इसका वॉल्यूम मैं यहां पर 2 कर देता, यहां पर अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने कहा कि भाई 2 डेसीमीटर क्यूब का कंटेनर है, तो यहां पर 1 की जगह क्या आ जाता, 2 आ जाता, 1 की जगह क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो फिर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती, 2/2, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल आया हुआ है और 2 में 2 आए हुए। और नाइट्रोजन की क्या हो जाती, ये हो जाता 1.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1.5 मोल आए हुए। ठीक है भाई, ये इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है। तो कंसंट्रेशन का मतलब है कितने मोल कितने वॉल्यूम में पड़े हुए हैं। वक्त के साथ रिएक्टेंट के मोल कम होंगे, प्रोडक्ट के मोल बढ़ेंगे, और जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना रहा है, तो हम कहेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। ठीक है बेटा, ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही है, अच्छा अब ये तो मैंने आपको रेट और इसके साथ साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ चीजें समझा दी। ठीक है, अब हम जाएंगे आगे, प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अपना लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, ये पेपर में आता है, ड्राइव करने के लिए आता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं बता रहा हूं ये पेपर में कंफर्म आएगा।